हेलो। दोस्तों, जैसे कि मेरे बारे में आपको पता ही होगा, तो मैं कुछ एग्ज़ाम से ही रिलेटेड मैं सारी चीज़ बातें करता हूँ। तो आज मैं मतलब सिविल सर्विस के ही बारे में बात करूँगा थोड़ी सी। तो सबसे पहले मैं यूपीएससी के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बंदे, उसके बारे में, माइंड के डेवलपमेंट के बारे में बात करूँगा। तो ज़्यादातर ये केस होता है कि अगर आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ये होता है कि यार आपकी जो माइंड होती है एज ए पॉलिसी मेकर, जैसे कि आप किसी सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या पॉलिसी उठाओगे, क्या क्या स्टेप उठाओगे, किस तरह से गवर्नमेंट के दिए हुए रिसोर्सेज चाहे उसके पैसों का इस्तेमाल करोगे ताकि लोग डेवलपमेंट हो सके, और सारे वगैरह प्रशासन व्यवस्था अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, किस तरह से मतलब बेसिकली आपको सोसाइटी को डेवलपमेंट ही करना है। तो इसी से चीज़ें से रिलेटेड आपको पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, पोलिटी पढ़ाई जाती है, इकोनॉमी पढ़ाई, जियोग्राफी, मतलब ये सारी चीज़ को आपको कंबाइन करके नॉलेज दी जाती है कि आप किस तरह से डेवलपमेंट करोगे चीज़ों को लेकर के चीज़। तो आपकी माइंड का जो फंक्शन होता है इसी चीज़ से रिलेटेड बनता है। आप मतलब इस चीज़ का एक ग्राफ बना सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि यार अब जैसे मेरे केस में हुआ कि यार ये हुआ कि यार अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है, जैसे कि आपने तैयारी कर भी ली, अगर हो सकता है एग्जाम में फेल हो गए, एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, तीसरे अटैम्प्ट, हो सकता है 6 अटैम्प्ट भी होकर चले गए, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? स्टेट पीसीएस बचता है। स्टेट पीसीएस के बाद आपको जिससे तैसे जीवन गुजारना पड़ा, या तो आप बीएड करके टीचर बन जाओ, या फिर अब इसमें ये होता है कि अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री कर रखा, बीटेक कर रखा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, तो आप टेक्निकल फील्ड में जाकर अपनी लाइफ को चूज कर सकते हो। वरना यार भाई साहब सही बता रहा हूँ, अब मत, एक कहते हैं कि मत पूछो कि कितने दौरे समय तुम्हारे पर गुजारेंगे, ये तो समय ही बताएगा कि हम तुमको कैसे लपेटेंगे। ये हाल हो जाएगा यार, सही बता रहा हूँ। अगर आपका सिलेक्शन ना हुआ ना, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका सिलेक्शन ना हुआ, तो आप चाहोगे कि सोसाइटी से लड़ करके 20,000 रुपये भी कमा लूँ। भाई साहब, इंडिया में रहकर ना पढ़ाई की कीमत आप भूल कर भी ना मुंह से बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। सोसाइटी में रहकर कि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, अपराध कर दिया है। आप एक पढ़े लिखे इंसान हो इंडिया में रह करके, मैं ये बात बता दे रहा हूँ, भले किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ। तो दूसरी बात है कि यार आपको सोसाइटी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी आपकी थिंक को सोच करके। अगर आपने आईएएस की तैयारी कर ली, चाहे एक बड़े एग्जाम की तैयारी, माइंड लेवल आप गए हो, किसी के सामने 10 आदमी के बारे में बातें कर रहे हो, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मजबूरन आपका इतना पारा हाई हो जाएगा, आप चाहोगे मैं इसे लड़ लूँ, इसको मार दूँ, सर फोड़ दूँ, या तो ये मेरा सर फोड़ देगा, दो ही चीज़ होगी। वो आपको आपकी बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और आप उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसकी वजह होता है आप उसको अपने मेंटल लेवल पे बात करोगे और वो अपने मेंटल लेवल पे बात करेगा। आपको लगेगा कि मैं इसको अच्छी बातें बता रहा हूँ पर इसको रिस्पेक्ट नहीं, पर उसको हजम ही नहीं होगा उस आपकी बात को। तो इसमें यह है कि यार कभी भी अपना जो ज्ञान है ना, ज्ञान का पिटारा हर किसी को देने के लायक नहीं होता है कि यार हम जा करके किसी को भी अपना ज्ञान दे रहे हो। तो ज्ञान उसको सेव करके रखना है। सेव मतलब भाई जिसको ज़रूरत हो उसको, तो जिसको ज़रूरत हो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इतनी मेहनत से कमाई हुई चीज़ें, इतने 6-7 साल 8 साल तुमने बैठ कर पढ़ा है, फ्री का देने की चीज़ नहीं है किसी को। भाई किसी को बांटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पे फोकस रहो, उतना ही सफिशेंट है। और अगली सबसे बेहतरीन बात, अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हुआ तो मुंह खोलकर भी घर में ना आईएएस वाली जो बात होती है ना, वैसे एग्ज़ाम क्वालिफाइड बोलना भी मत कि भैया आप अगर कहोगे ना मैं कोई भी काम कर लूँगा, बशर्ते कि उसके बारे में बात ही नहीं करना है। नहीं तो भाई साहब अपने घर में अगर मुंह खोल दिया किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी, तो आप तो भाई बहुत गंदी तरह से लगा रहे हो। घर तो आपका सबसे पहला मतलब वॉर आपका घर से ही होगा, घर से ही आपके रिश्तेदार जो भी हो, आपको वॉर वहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद तो फुटबॉल बनने वाले हों। ये उन लोगों के लिए ऑफर रहता है जो सिविल सर्विस एग्जाम का मतलब बहुत बढ़िया, मतलब जिनका 5-6 साल मुखर्जी नगर में गुजारा हो चुका है, उनके ना होने के बाद की स्थिति बता रहा हूँ। तो ये गुजारा होता है यार। अब यार ये एक कहने की बात होती है यार, इसमें हमारा क्या दिक्कत है, हमारी क्या गलती है? अब एक जो होते हैं लड़के आते हैं अपना फुल टाइम वेस्ट करते हैं, लड़कियों के साथ घूमते हैं, फुल अय्यासबाजी करते हैं, ऐश करते हैं, उनका सिलेक्शन ना होता है तो घर वाले बोलते हैं, तो उनको असर भी नहीं पड़ता है कि यार चलो यार बोल रहे हैं, मैंने तो पढ़ाई भी नहीं की थी तो चलो बोल दे थोड़ा झेल जाए।
और वो जो ऐसा करते हैं उनकी सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उस लेवल के मेंटल लेवल की बातें नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं अपना कुछ काम धाम करके अपना जीवन गुजारा कर लेते हैं यार। कोई बिजनेस कर लेता है, कोई छोटी मोटी, कोई टेक्निकल की डिग्री वगैरह करके 25-30-40 हज़ार महीना कमा रहता है तो उसकी ज़िंदगी चल जाती है। लेकिन अगर आपने अच्छी तरीके से मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो आप 40,000 50,000 की जॉब आप सस्टेन ही नहीं कर पाओगे। सस्टेन ही, 30,000 की भी 20,000 की भी सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार बात पैसों की नहीं होती है, बात उस लेवल की होती है, सोसाइटी की डेवलपमेंट की लेवल। वो आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे, सोसाइटी देगी नहीं। आप जाओगे, आप सोसाइटी की डेवलपमेंट की बात करोगे, आप जाओगे कोई भी कंपनी में जाओगे, उसकी बढ़ाने की डेवलपमेंट बात करोगे, उसको देना ही नहीं, बस उसको काम से याद रखना है। तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपसे कि यार देखो, मेरे साथ भी करीब 2 सालों 2.5 सालों से मैं इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। और कहने की बात है कि आप लोग भी एज ए पर्सन हो गए तो इस चीज़ की फेस कर रहे होगे। तो अगली बात आती है कि इस चीज़ से निकले कैसे। भाई अब ये तो नहीं है कि इस चीज़ को फंसे रहना है, अब निकलना भी तो ज़रूरी है इन चीज़ों से। तो एक चीज़ गांठ बांध दो कि यार बोलना तो है नहीं किसी को, मैंने इस चीज़ से एग्ज़ाम की तैयारी की है, ये किया है, चाहे झंडे गाड़े हैं, मैंने जितने भी गाड़े हैं जो अभी मैं हूँ तो हूँ, बस इस चीज़ को आपको सच स्वीकार करना है, सच स्वीकार करना है। और एक आपको मैं एक सीख दे देता हूँ इस बात को लेकर के, आप जो भी हो, मैंने एक हनुमान जी जैसे भगवान हमारे, अपने धर्म पर ही लेकर चलता हूँ, चाहे धर्म की बात नहीं है, आप चलो यार एक मैं एग्जाम्पल ये मान लो कि भगवान हनुमान जी थे, तो उनको श्री राम जी ने भेजा कि आप जाओ और सीता मैया का पता लगा करके आओ। तो उनको जाना था, लंका में जाना था, इतना बड़ा समुद्र था, पार कैसे कर पाएंगे। तो उसको पता चल गया, रावण को पता चल गया कि ये आएगा तो मेरा नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा। देखिए ये एक छोटी सी कहानी है, पर बहुत सारी चीज़ों को आपका तोड़कर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को बता देगी कि किस तरह से आपको फाइट करना है। तो जब उन्होंने शुरुआत की वहाँ पे जाने के लिए, तो उनके दिमाग में एक मायाजाल बनाया गया। उसने, रावण ने जो है वो मायाजाल बनाया कि नहीं, तुम यहाँ नहीं आ पाओगे, तुम अगर यहाँ आओगे तो तुम्हारी वजह से भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत नुकसान झेलने वाले हैं। लड़ाई हो जाएगा, लड़ाई में श्री रामचंद्र जी का सर कटा जाएगा, वहाँ पड़े हैं, सीता मैया का सर कटा हुआ है, तुम्हारा सर कटा हुआ है, सब पड़े हुए हैं, सब लोग तबाह हो चुकी है, पूरी वानर सेना तबाह हो चुकी है, तुम जंगल में पड़े हुए, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से आज ये समुद्र का पानी बहुत नीला हो चुका है, तुम्हारी वजह से सारी की सारी तबाही हो चुकी है, पूरी कायनात तुम्हारी एक ही वजह है, सिर्फ तुम ही हो ना, तुम अगर यहाँ पार करने आते तो ये सब तबाही होता है, तुम्हारी वजह से देखो आज क्या क्या हो गया, इतनी बड़ी सेना का नुकसान हुआ है, दशरथ जी वहाँ पे परेशान हो गए हैं, भरत जी का पूरा सेना डूब पड़ी है, सब लोग रो रहे गा रहे हैं, सिर्फ एक ही वजह, सिर्फ तुम ही हो, तुम ही हो, अगर तुम आज ना हुए आए होते तो ये आज नुकसान नहीं होता। तो ये सारी चीज़ दिमाग में चल रही थी कि नहीं, मेरे पास इतना ज़्यादा लोड है, अगर मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा तो मेरे साथ ये सारी चीज़ होने वाली है, मैं क्यों इतना बोझ ले लिया, मैं क्यों इतना। वो सर उनका परेशान था, ऐसा लग रहा कि यार नहीं यार, ये मैंने बहुत बड़ी चीज़ दे दी यार, मैंने बहुत बड़ी चीज़ ले ली, मैंने बहुत बड़ी चीज़ ले ली, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे केपेबल नहीं है, मेरे बस की बाहर की चीज़ है। तो कितनी बड़ा दिमाग बवंडर बनाया, वो एक मायाजाल था, वो एक मायाजाल था। फिर भगवान तो भगवान होते हैं, तो उन्होंने एक चीज़ को एनालाइज किया, आंखें बंद करके, सिर्फ अपने काम पर फोकस, सिर्फ अपने काम पर फोकस। उनका काम क्या था, सिर्फ जा करके, भगवान ने क्या बोला था श्री राम ने, आपको जा करके सीता मैया का पता लगा करके आना है, कुछ नहीं करना है, आपको जा करके सीता मैया का पता लगा करके आना है, कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। तो उन्होंने आंख बंद किया, उन्होंने सोचा कि मेरे को कुछ काम ही नहीं है, मेरे को तो बस पता लगा करके आना कि इस जगह पर सीता मैया जी हैं, बाकी मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, ना मेरे को वॉर करना है, ना मेरे कुछ करना है, मेरे को तो बस इस छोटी सी काम करना, बस पता लगा कर आना है यार। तो फिर इसमें वॉर कैसे, इसमें राम कैसे कटेंगे, इसमें कुछ होगा ही नहीं, ये सब झूठी चीज़ है, मेरे को पता लगा करना है, बस मेरे को इतना काम करना है। तब उन्हें अचानक ही मोटिवेशन आई, उठे और कहा कि बस छोटा सा काम ही करके मैं यूं गया यूं आया, यूं गए, मैं काम धाम करके आ गए, तो सक्सेस वो पा गए। उसके बीच में गए, छोटा सा काम समझ के सक्सेस
पा गए, मतलब सारी चीज़ें वो सुंदरकांड में सक्सेस हो पा गए, बढ़िया तरीके से रच दिए गए, सक्सेस पा गए। तो कहानी जो कुछ भी हो, आप देखिए, अगर आपकी तैयारी में दम है, अगर आपकी तैयारी में दम है, आपने 5-6 अटेम्प्ट चलो ख़त्म कर दिया, आप स्टेट पीसीएस में ही लगे हुए हो, तो आपका क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए कि मैं डेली के इतने चैप्टर ख़त्म करूँगा, चाहे इतने पोर्शन ख़त्म करूँगा, तो मेरा आने वाला 6 मंथ में प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर हो जाएगा। ये आपका डेली का डेली टारगेट होना चाहिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं होंगे तो मेरे साथ ये होने वाला है, सिर्फ मैं ही एक वजह हूँ। नो, हनुमान जी की तरह जो सर पे जो चलता है, जो बोले अरे एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाइड होगा तो मम्मी पापा क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर में तबाही आ जाएगी, ये नहीं, ये सब दिमाग की फालतू चीज़ें। आपको सिर्फ इस बेस पर टारगेट करना है कि मेरा आज का काम क्या है, सिर्फ आज का काम आपको 100% देना है। अगर आप आज ने 100% दे दिया तो कल की जीत आपको कोई किसी का पापी नहीं रोक पाएगा, आपको उखाड़ कर लाओगे, एक ही जगह उखाड़ कर लाओगे। और आपको डेली के डेली बेसिस पर अपने टारगेट पर काम करना पड़ेगा। यही एक बेहतरीन तरीका है आपको फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए, नहीं तो ये चीज़ें आपको खा जाएगी। और एक बेहतरीन बात आपको बता दूँ, नेचर जो है ना, नेचर का एक तरीका होता है, नेचर कभी किसी चीज़ को खाली नहीं छोड़ती है, नेचर का काम है हमेशा भरना। अगर आप किसी बोतल से उसका पानी निकाल देते हो तो नेचर उसमें हवा भर देगी। अगर आप उसका हवा निकालोगे तो कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा। तो नेचर का काम है किसी चीज़ को फिलअप करना। अगर आपका माइंड खाली रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो निगेटिव हवा भर देगी नेचर। अगर निगेटिव को निकालोगे तो पॉजिटिव आपका काम है भरना। तो पॉजिटिव तभी भरोगे जब इसको काम दोगे तब। तो आपका डेली के जो टारगेट है उससे सिर्फ उसी पर फोकस करना है कि मेरे को ये नहीं सोचना है। आपको सुबह उठकर सोचोगे कि यार शायद ना हो तो ये हो जाए, शायद ये ना हो, तो आपको ये नहीं सोचना है। ये सिर्फ ऊपर वाला की सोच लो। आपको सिर्फ आज का टारगेट खत्म करना है, उसके बाद अगला एग्जाम आपका क्वालिफाइड ऑटोमेटिक होगा। उसके बाद नेचर अपने आप खुद करेगा काम, कि आपके पास कितने लोग आएंगे, कितने लोग इज्जत करेंगे, कितनी रिस्पेक्ट करेंगे, वो तो ऊपर वाले का हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में जिंदगी कहाँ जाएगी। बशर्ते आपको आज का टारगेट, ये चीज़ को माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होगा। और एक और चीज़ आपको मैं बेहतरीन बता देना चाहता हूँ कि एक आपको बेहतरीन ये है कि एक मैंने मूवी देखी थी, शायद उस मूवी का नाम नहीं आता, उसमें 2 वॉरियर होते हैं, उसमें 2 वॉरियर होता है। तो एक तो हीरो रहता है, वो जेटली की मूवी है। जेटली मतलब एक चाइनीज़ मूवी है, चाइनीज़ का हीरो रह चुके हैं जेटली, उन्हीं की मूवी थी। तो उसमें क्या होता है ना कि उस मूवी में लास्ट जो सीन होता है, आपको पता है फाइट तगड़ी होती है। तो जो विलन होता है भाई तगड़ा मार्शल आर्ट चैंपियन रहता है, उसको हराना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो अब ये जो जेटली होता है ये भी अपना मार्शल आर्ट के चैंपियन रहते हैं, दोनों चैंपियन ही रहते हैं। तो एक जो होता है ना, पानी की धार को दोनों लड़ रहे होते हैं, पानी की धार से वो सोच रहे होते हैं। तो वो माइंड में प्रिपरेशन करता है, जो विलन है माइंड में प्रिपरेशन करता है कि मैं इसको वॉर इस तरह से करूँगा, पहले अपने इस साइड से मारूंगा, फिर वो मेरे को ऐसे रोगा, फिर मैं ऐसे इसको हाथ घुमाऊँ, फिर ऐसे रोगा। वॉर को दिमाग में जीतने की कोशिश कर रहा था कि मैं किस वॉर को कैसे करूँगा तो मेरे इस वॉर को किस स्टेप से वो रुकेगा, वो ताकि मैं अगला स्टेप किस तरह से इसको मार दूंगा, तभी ये मारेगा। तो वो भी अपने दिमाग में सोच रहा था कि नहीं वो मेरे को ऐसे मारेगा तो मैं इसको ऐसे रोकूंगा, ऐसे रोकूंगा, ऐसे रोकूंगा, फिर मैं इसको इस स्टेप से मारूंगा। दोनों में फाइट हुई तगड़ी, दोनों अपने फुल पोटेंशियल से एक दूसरे को वॉर को रोकते गए। लड़ाई चलता, एक वो करता तो वो इसका वॉर रोकता, वो करता वो, दोनों नहीं आ रहे लास्ट सीन तक। फिर पता क्या हुआ लास्ट में, एक जो बंदा था जो हीरो था, उसमें थोड़ी सी, हीरो तो अकलबाज होते हैं ये आपको पता ही है, उसने वॉरियर को एनालाइज किया कि वॉरियर किस तरह से फाइट कर रहा है, वॉरियर को एनालाइज किया कि वॉरियर फाइट कैसे कर रहा है, और फिर सेल्फ को एनालाइज किया कि मैं कैसे फाइट कर रहा हूँ, और वॉरियर की जो कमी है उसको एनालाइज किया कि मैं इसकी कमी को अपने फाइट से कैसे तोड़ दूंगा। फिर एक दूसरा वॉर हुआ, दूसरा वॉर में
हीरो ने तगड़ी तोड़ाई की उसकी एक कमी निकाल करके। उसकी एक कमी निकालो, उसके बाद उसी कमी पर उसको चोट दो तभी। लेकिन कब आएगा? जब उस चीज़ को एनालिटिकल पावर आपकी तगड़ी होगी, एनालाइज करोगे और खुद को एनालाइज करोगे और दोनों को कंपेयर करके उसके अकॉर्डिंग उस पर गौर करोगे। सेम एग्जाम का हाल होता है। अगर आप कभी कोई बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको एग्जाम को बारीकी तौर पे एनालाइज करो कि इसकी फंक्शन कैसे काम करता है। उसके बाद खुद को एनालाइज करो कि आई एम ए पर्सन, मैं हूँ कहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद उसको प्लानिंग करके उसके बाद गौर करो तो जीत तुम्हारी होगी। अब ऐसे औंधे में गए, चलो यार किसी ने यूट्यूब पर वीडियो बता दिया, ये सब करके पढ़ गए, नो। ये रिस्क यार, बहुत रिस्क होता है कि तुम उसको एग्जाम के फंक्शन को समझ नहीं पाए हो। अब कोई कहता है बड़े एग्जाम की तैयारी करो, छोटा वाला एग्जाम नहीं यार, हर एग्जाम का अलग अलग पैटर्न होता है। एसएससी का अलग है, यूपीएससी का अलग है, हर एग्जाम का अलग पैटर्न होता है। उसके तरीके पैटर्न को समझो, उसके बाद से अपने बेस को समझो कि मैं अभी खड़ा हूँ, मेरा कौन सा बेस मजबूत है, उसको छोड़ो, अपने जो वीकर पॉइंट है उसको वीक को दोनों कंबाइन करके तब तोड़ना ईजी हो जाता है। इस चीज़ को ख्याल करके आपके लिए बेहतरीन ये साबित होगा। तो बस यही ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको बस ख्याल करना है। और एक अलग चीज़ है यार, मैं बता रहा हूँ कि यार काफ़ी ज़्यादा, मैं भी बहुत ज़्यादा मुखर्जी नगर में तो रह ही चुका, और मुखर्जी नगर में बेसिकली तो रह नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है मेरे से। चाहे देखो, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो मान लो IAS की ही कर रहे हो, तो आप बेसिकली किसी जगह पर जाओ तो 3-4 साल रह करके, 3 साल से ज़्यादा टाइम मत दो। अगर आपने 3 साल में पूरी प्रिपरेशन ख़त्म कर ली तो आप कोई ऐसी जगह ले लो जहाँ आप शांति से बैठकर पढ़ पाओगे। ये ज़रूरी नहीं हो कि आप मुखर्जी नगर में 3 साल प्रिपरेशन करके पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। अगर आप किसी कोचिंग के आसपास रहकर पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, तुम्हारी फैमिली अफोर्डेबल नहीं कर पाओगी, तो तुम्हें ज़रूरी नहीं होगी। क्योंकि यार अगर तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है तो आप घर पर भी रहकर भी थोड़ा सा एक अच्छा कमरा रहकर पढ़ सकते हो, या फिर कोई अच्छी सस्ती सी कोई जगह देख लो जहाँ पे पैसे कम लगे घर वालों को, और वहाँ से पढ़कर एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकते हो। क्योंकि सारे फंक्शन आपको पता चल जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC की हो, आप कहीं दूर रह के पढ़ो, क्यों अपने फैमिली का पैसे नुकसान कर रहे हो। अब आजकल के देख रहे हैं कि यार लाइब्रेरी वगैरह बंद हो रहे हैं, कोचिंग वगैरह बंद हो रहे हैं मुखर्जी नगर, तो बच्चे परेशान हैं। तो उन लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत है जो नया तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से पुराने हैं यार, उन लोगों को परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आप तो कहीं भी रह करके सेटिंग होने के लिए आराम से तैयारी कर सकते हो यार, तो क्यों नुकसान कर रहे हो। हाँ, ये चीज़ है कि यार थोड़ी लाइब्रेरी का माहौल पढ़ने में ठीक था यहाँ पे, चाहे जो कुछ भी था, और वो माहौल कहीं मिल नहीं पाएगा। देखिए, आपको माहौल के पीछे नहीं जाना है, आपको सेल्फ के ऊपर जाना है। मेरा तो कहना है कि देखो यार, एज ए गुड कैंडिडेट का मतलब होता है कि सेल्फ एनालाइज इज़ बेटर। अगर आपको, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एग्जाम का पैटर्न पर सेल्फ एनालाइज, जब आप दोनों के बीच में एनालाइज का कंपेयर करोगे तभी तोड़ना पॉसिबल होगा। आपको लगता है कि अगर कहीं माहौल बना हुआ, वहाँ बैठ करके 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे बैठ करके पढ़ाई, अब 50 घंटे भी दिन के पढ़ोगे ना, वैसे 24 घंटे होते हैं, लेकिन एक कहावत है दिन के 50 में, जब आपको एनालाइज नहीं करोगे ना, तो आपको बहुत टफ हो जाएगी ज़िंदगी। और मैं बता रहा हूँ, जेफ बेजोस जो हैं, अमेजोन के फाउंडर हैं, उनका 2 आवर्स डेली, ओनली 2 आवर्स एनालिटिकल पावर में जाता है, अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं किस तरह से ग्रो करना है, 2 आवर डेली का। बाकी 8 घंटे जितने भी, 6 घंटे जितने भी अपने घंटे काम करते, बस उनका काम करने का रेशियो बहुत कम है, लेकिन 2 आवर्स एनालिटिकल पावर। अपने लाइफ में एक फॉर्मूला होता है कि अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप अपने कमियों पर काम करना स्टार्ट कीजिए। आपके अंदर जितनी कमियां हैं उस पर काम करना डेली स्टार्ट कीजिए, उसको फिलअप कीजिए सिचुएशन के हिसाब से, अपने कमियों को फिलअप कीजिए, अपने आप पॉजिटिव बढ़ते जाओगे। ये भगवत गीता, जो हमारे भगवत गीता, इसमें भी लिखा गया है कि आप किसी भी एक डायरेक्शन को चूज कर लेते हो, किसी भी एक टारगेट को चूज कर रहे हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे आपको बिजनेस खड़ा करना हो, चाहे कुछ भी हो, वो जाहिर सी बात है एक दिन में तो खड़ा नहीं हो पाएगा, उसको एक प्रोसेस होता है, अब प्रोसेस का मतलब आप एक सेब को भी ले जाएंगे तो सेब जो छोटा होता है उसका प्रोसेस में जब छोटा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा पकता है, फिर लास्ट में वो खाने